हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है उसमें इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है कि भाई धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, धातु क्या होता है। धातु मतलब होता है मेटल्स, अधातु मतलब होता है नॉन मेटल्स। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं धातु और अधातु में अंतर के बारे में। तो देखिएगा, जो धातु होता है ना, वो धातु कठोर होता है। क्या होता है भैया? धातु जो होता है वो कठोर होता है। वही बात कर लें अधातु की, तो अधातु धातुओं से कम कठोर होता है। हालांकि होता है कठोर, मगर अधातुओं की अपेक्षा कम कठोर होता है। अभी हम देंगे स्क्रीनशॉट मारने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, धातुओं से कम कठोर होती है हमारी अधातु, और धातु जो होती है, धातु हमारी मेटल, वो अधिक कठोर होती है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। लोहा देखे हैं, आयरन, और हाइड्रोजन देखे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप कहेंगे कि देखिए भैया, जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आपके पीरियोडिक टेबल में ही बाएं साइड होता है, मगर बाएं साइड भी होता है और दाहिने साइड दोनों तरफ होता है। आज तक उसका ये पता नहीं चल पाया कि वो धातु या फिर अधातु है। समझे में नहीं आता, इसीलिए उसको दोनों में रख दिया जाता है। भाई कोई भी हो तुम, ठीक है, कोई भी हो तुम। तो हम हाइड्रोजन को जो है अधातु में ले सकते हैं, ले लेते हैं। और सोडियम, या फिर हम कह सकते हैं आपका आयरन, आयरन जो होता है वो कठोर होता है, मगर जो हाइड्रोजन होता है वह जो है कठोर नहीं होता है। ठीक है, वह गैसीय अवस्था में होता है। और देखिए, अपवाद तो हर जगह है भाई। हमारे वीडियो में भी अपवाद है, आप में भी अपवाद है, हर जगह अपवाद है। ठीक है, अपवादों की कमी नहीं है। अपवाद माने वो होता है जो तो किसी चीज को साबित कर दे कि ऐसा होता नहीं है, तो वही अपवाद होता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि धातुएं कठोर होती हैं, मगर अपवाद में कह रहा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कठोर नहीं होती है भैया। अगर हम सोडियम को चाहें कि इसको हम तोड़ दें तो टूट जाएगा, और चाकू से काटना चाहे तो आराम से कट जाएगा। वही बात कर ले अधातुओं में, तो अधातु जो होती है वो धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होती है। और अपवाद में इसका ससुरा को बहुत ही, क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ है, तत्व है, जिसका नाम है हीरा। ठीक है, हीरा एक पदार्थ है। तो हीरा प्राकृतिक कठोरता के साथ आता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी पॉइंट क्या कहती है। तो दूसरी पॉइंट कहती है सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। क्या कभी आप देखे हैं कि भाई हम कमरे में लोहा रख दिया और ये बाप रे बाप लोहा तो पिघल गया? नहीं सुने हैं, ना किए भी हैं, नहीं किए ना देखे भी हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि जितनी भी धातुएं हैं उस सब कमरे के तापमान पर कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में रहती हैं। वही अगर बात कर लेते हैं हम अधातुओं की, तो अधातु क्या होता है? सभी अधातुएं कमरे के तापमान पर गैस तथा ठोस अवस्था में होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो अधातुएं होती है ना, वो गैस अवस्था में भी हो सकती हैं और ठोस अवस्था में भी हो सकती हैं। मगर वही बात करें अगर हम धातुओं की, तो वह सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में ही रहेगी, सॉलिड ही रहेगी, ना कि लिक्विड, ना कि गैस हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी ससुरा अपवाद घुसा है। मतलब कहीं भी आप पढ़िए, हर जगह अपवाद मिलेगा आपको। केमिस्ट्री ऐसी विषय है जिसमें आप जो टॉपिक होता है पॉइंट से ज्यादा अपवाद उसमें होता है। तो इसमें अपवाद क्या है? आपका पारा यानी Hg, और गैलियम। गैलियम जो होता है, हालांकि ये गर्मी के दिनों में द्रव में अवस्था में होता है हमारे कमरे के तापमान पर, मगर ये जो ससुरा पारा है ना, Hg, मरकरी जिसको कहते हैं, ये हमेशा जो है ना, ये हमेशा जो है द्रव अवस्था में रहता है। आप मरकरी को पकड़ेंगे ना, ऐसे पकड़ेंगे है पट्टी निकल जाएगा, मतलब ये पकड़ावे नहीं करता है। ठीक है,
पकड़ावे नहीं करता है। तो इस जो ये पारा है ये आपके धातु तो होता है आपका, मगर ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। और इसमें तो भाई कोई अपवाद नहीं है, क्यों? क्योंकि सभी अधातुएं जो होती हैं गैस तथा ठोस होती हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट हमारी कहती है कि धात्विक चमक होती है। अब भाई धातु है तो ससुरा धात्विक चमक तो होबे करेगी, धातु है तो धात्विक चमक तो होबे करेगी। और क्या कर रहा है कि प्रकाश का परावर्तन करती है, मगर मतलब कि प्रकाश आता है और टकरा के इधर उधर चला जाता है, ठीक है, परावर्तन कर देती है उसका, ठीक। वही बात करें अगर अब अधातुओं में, तो अधातु में क्या होता है, धात्विक चमक भी नहीं होती है और लाइट को परावर्तित भी नहीं करता है। तो भाई अगर देखिए लाइट को जो चीज परावर्तित करता है उसमें चमक तो होबे करेगी, होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल होगी। और जो चीज लाइट को क्या कहते हैं, परावर्तित नहीं कर पाता है उसमें चमक ऑलरेडी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी सरिया देखे हैं, आयरन रॉड जब हम काट देते हैं, कभी ढलैया उलैया होता है या फिर कोई काम ही पड़ गया तो हम रॉड को काट देते हैं। तो रॉड को काटने के बाद आप जहाँ देखेंगे ना, जहाँ से कटा है रॉड वहां चमकने लगेगा। का कभी लकड़ी को काट के देखे और ससुर लकड़ी तो चमक रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो धातु है और रॉड जो है वो आयरन रॉड वो आपका धातु है, इसीलिए उसमें जो है चमक भी होती है और प्रकाश उसमें से क्या करता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। अगली पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। तो भाई अगली पॉइंट पे बढ़ने से पहले हम देखिए यहाँ पढ़े धात्विक चमक नहीं होती है, लाइट को परावर्तित भी नहीं करता है, मगर इसमें एगो एक्सेप्शन है, एगो अपवाद है जिसको हम आयोडीन कहते हैं, नमकवा देखेंगे ना, वो ससुरा जो है ना चमकता है, नमक कहीं रख दीजिए वो चमकने लगेगा। क्यों चमकता है? क्योंकि भाई उसमें जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसके कारण वह चमकता है, ठीक है। आगे अगली पॉइंट देख लेते हैं, चौथी क्या कहती है, धातुओं को पीट पीट कर, क्या कर कर उसको पीट पीट कर, ठीक है, कुछ आते तो लड़के हैं, ठीक है, तो पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वही बात कर ले अगर अधातु की, तो अधातुएं को पीट पीट कर भंगुर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब भंगुर बना दिया जाता है। माने कहने का मतलब ये है कि धातुओं को जब हम पीटेंगे तो इसमें तन्यता का गुण होता है, ये जो है अपने आप में फैलने लगती है, ठीक है। जब भी आप धातु को पीटते हैं तो यह फैलती है और आकार जो है बड़ा कर लेती है अपने आप को। तो वही अगर बात करें अधातु में, अगर आप इसको पीटेंगे ना तो ये टूट के बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, इसीलिए इसको आघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। यहाँ क्या आघात वर्धनीय नहीं होती है, ये क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है, या फिर इसमें क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता होती है, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो भाई चौथे पॉइंट पे बात करने से पहले, पांचवें पॉइंट पे बात करने से पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। आप देखे होंगे जब हम लोहा ले जाते हैं तो लोहा को जब हम पिटवाते हैं, तो जब वो पीटता है लोहार उसको, तो लोहे को पीटने वाले जब वो पीटते हैं उसको, तो पीटने के बाद वो जो फैल जाता है, या फिर पीटते वक्त जब उसको गर्म किया जाता है तो वह पीटते वक्त वह फैल जाता है। अगर हम किसी भी अधातु को गर्म करते हैं और उसको पीटते हैं तो वह भंगुर हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लकड़ी होता है, लड़की नहीं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को आप गर्म कीजिए, उसके बाद उसको पीटिए, पूरा एकदम जो कोयला बचा रहेगा ना वो भी एकदम पता नहीं चलेगा कोयला था कि नहीं, पूरा काला काला हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो है आपका भंगुर हो जाता है, मतलब ब्रिटल हो जाता है, और ये जो है आपका एक लंबी रॉड है, उसको पीटते 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 आप एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पांचवी पॉइंट क्या आती है कि विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है हमारा धातु। क्या? विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है हमारा धातु, मगर विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है हमारा धातु। अधातु जो होता है वो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है, और धातु जो होता है वो करता है। कभी कि देखें आप कि रॉड को हम डाल दिए
आग में डाल दिए भैया रॉड को, और रॉड उस तरफ जो है जल रहा है। किस तरफ? जिस तरफ हम रॉड को डाले हैं आग में, और इस तरफ पकड़ेंगे और बाप रे बाप पूरा एकदम जल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना ऊष्मा का चालन करने की क्या होता है, गुण होता है उसमें, वो ऊष्मा का चालन वो कर देता है। मगर आप लकड़ी देखें, लकड़ी वो पट्टी जल रही है, पट्टी छुए, अरे बाप रे बाप जल गए, नहीं जलेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो अधातु है और उसमें जो है ऊष्मा तथा विद्युत का चालन होगा ही नहीं करता है। तभी जो है विद्युत के चालन के लिए जो ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर, इसमें भी विद्युत का चालन हो रहा है। और इस वायर में ई अधातु ना है, इसमें धातु है। ठीक है, जिसके कारण विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, कभी देखे हैं कि भैया लकड़ी यहां से वहां लगा दो तो ताकि विद्युत जो है यहां से वहां चला जाए? नहीं, आप तार लगाते हैं, तार में जो है आपका क्या पता है, आयरन होता है, सॉरी आयरन का कापर होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो सुचालक होता है, धातु में सबसे अच्छा सुचालक होता है, वो होता है हमारा चांदी। ठीक है, क्या होता है? चांदी। दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। ठीक है, उसके बाद सब आते हैं। और इसमें जो है अधातु में एक अपवाद है, जो पेंसिल की निप होती है, पेंसिल के अंदर वाला रॉड जो होता है जिससे हम लिखते हैं काला काला, ग्रेफाइट, वह जो होता है विद्युत का चालन करता है। तो इसमें आप एक एक्सेप्शन लिख सकते हैं, अपवाद लिख सकते हैं, अपवाद। अपवाद, अपवाद क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा अपवाद। ठीक, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा आपका अपवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भैया, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ एक पॉइंट हमने पढ़ा कि यदि हम जो धातु होता है उसको हम पीटते हैं तो उसमें तन्यता का गुण होता है। क्या होता है? तन्यता का गुण होता है, माने वो तन्ने लगती है। तो 1 ग्राम अगर आप सोना लेंगे तो उससे 2 किलोमीटर दूर तक जो है ना, 2 किलोमीटर दूर तक आप तार खींच सकते हैं। माने इतना पतला हो जाता है कि आप 2 किलोमीटर दूर तक, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है, मैंने एनसीईआरटी में दिया इसलिए हम बताते रहे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ही चीज मैं आपसे चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।